सनसनी। वो हवा के झोंकी की तरह आते हैं और पल भर में ही लाखों की लूट को अंजाम देकर हो जाते हैं गायब। कहानी उन हवाई बदमाशों की है जिन्होंने एक नहीं बल्कि कई लोगों को लूटा है और अब इन बदमाशों की करतूतों से सारे शहर में फैल गई है सनसनी। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में कैद हैं मुंबई और आसपास के इलाकों में लोगों को लूटने वाले गधा गैंग के शातिर बदमाश। ये बदमाश रात के अंधेरे में आते हैं और फिर मोबाइल की किसी बड़ी सी दुकान को शातिराना अंदाज में लूट कर गायब हो जाते हैं। एक नहीं बल्कि कई दुकानों पर इसी तरह इन बदमाशों ने धावा बोला है। इसी तरह चादर की आड़ में दुकान के शटर को तोड़ा जाता है और फिर दुकान में रखे सारे कीमती मोबाइल समेटकर ये इसी तरह 9-2-11 हो जाते हैं। दुकान के अंदर पल भर में सारे कीमती मोबाइल को समेटकर भागने वाले ये बदमाश कोड वर्ड में बात करते हैं। मोबाइल को बैग में समेटकर भागने वाले साथी को ये गधा कहते हैं और इसलिए पुलिस ने इस गैंग का नाम रखा है गधा गैंग। मुंबई और आसपास के इलाकों में मोबाइल की दुकान में चोरी करने वाले गधा गैंग के इन बदमाशों की पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। चादर की आड़ में लूटपाट करने वाले इन बदमाशों के खेल से पुलिस भी काफी परेशान थी। रात के अंधेरे में मोबाइल की शॉप्स पर धावा बोलने वाले ये बदमाश लगातार पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहे थे। ये लगातार एक के बाद एक दुकानों को अपना निशाना बना रहे थे, लेकिन अब इनका खेल खत्म हो गया है। गधा गैंग के कई शातिर बदमाश पकड़े गए हैं और अब इन पकड़े गए बदमाशों के खुलासे से पुलिस भी रह गई है सन्न। चादर की आड़ में मोबाइल की दुकानों को निशाना बनाने वाले गधा गैंग के बदमाश आखिर कैसे पकड़े गए और पकड़े जाने के बाद इन बदमाशों ने पुलिस के सामने क्या खुलासा किया है, सनसनी में हम आपको यह पूरी कहानी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए रात के अंधेरे में लूटपाट करने वाले गधा गैंग के बदमाशों की यह तस्वीर। सीसीटीवी की ये तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे की हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं गधा गैंग के बदमाश एक मोबाइल शॉप को लूटने की तैयारी में हैं। सबसे पहले दो बदमाश आते हैं, एक चादर फैलाता है और दूसरा उसकी आड़ में दुकान का शटर तोड़ने लगता है। पल भर में तीसरा बदमाश भी आ पहुंचता है और फिर वो भी शटर तोड़ने में अपने साथी का साथ देने लगता है। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद भी जब शटर नहीं टूटता तो मौके पर कुछ और बदमाश पहुंचते हैं। दो बदमाश फिर से चादर फैलाते हैं और फिर उसकी आड़ में एक बार फिर से शटर तोड़ने का खेल शुरू हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद शटर टूट जाता है। कुछ बदमाश शटर को खींचते हैं, जरा सी जगह बनती है और उसी जगह में से एक दुबला पतला सा बदमाश जैसे तैसे दुकान के अंदर घुस जाता है। और अब आप दुकान के अंदर की ये तस्वीरें देखिए। दुकान के अंदर घुसते ही गधा गैंग का ये लुटेरा लूटपाट शुरू कर देता है। वो शोकेस में रखे सारे कीमती मोबाइल को बड़ी ही तेजी से समेटना शुरू कर देता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुंह में टॉर्च दबाकर वो बदमाश
कितनी तेजी से कीमती मोबाइलों को निकाल रहा है। इसी बीच इसका दूसरा साथी भी मौके पर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों बदमाश दुकान में रखे सारे कीमती मोबाइल को अपने बैग में भर लेते हैं और फिर वापस शटर की तरफ बढ़ जाते हैं। दुकान के शटर के पास पहुंचकर ये बदमाश बाहर खड़े अपने साथियों को आवाज देते हैं। एक बार फिर से चादर को फैलाया जाता है और फिर दुकान के अंदर घुसा लुटेरा लूट के माल के साथ बाहर आ जाता है। रात के अंधेरे में कुछ देर के अंदर ही पूरी दुकान को साफ करके ये बदमाश गायब हो जाते हैं। रह जाती है तो सिर्फ बर्बादी की निशानी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं दुकान के अंदर महंगे मोबाइलों के खाली डब्बों का अंबार पड़ा है। डब्बे से मोबाइल गायब हैं और दुकानदार गम में डूबा है। पुलिस के मुताबिक अपने लूट के खेल से इन शातिर बदमाशों ने नाक में दम कर रखा था। 1 महीने के अंदर ही इन लुटेरों ने इसी तरह लूट की कई वारदात को अंजाम दिया था। आखिरकार इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछाया और फिर बेहद ही सटीक जानकारी के बाद गधा गैंग के कई शातिर बदमाशों को धर दबोचा गया। उनमें चोरी का प्रकार थोड़ा बढ़ गया था। उसमें एक बात ये देखने में आई थी कि जो एक गैंग एक्टिव है उनका मोडस ऐसा है कि उस लोग सुबह 5-6 बजे के आसपास मोबाइल शॉप के बाहर जॉगिंग या वॉकिंग करते हैं, ऐसे वो लोग दिखाते थे। उसी तरह के कपड़े पहन के रैक सैक लेके वो लोग वहाँ घूमते थे और मौका पाते ही 2 लोग चादर खोल के खड़े होते थे और उसका कवर लेके पीछे से कुछ लोग जो शटर है शटर को उचका के उसमें घुस जाते थे। चादर वाले उसके बाद साइड में हो जाते थे और मोबाइल शॉप के अंदर से ये लोग मोबाइल के कवर्स वहीं छोड़ के मोबाइल्स जो महंगे मोबाइल्स हैं वो एक बैग में डाल के वहाँ से निकल जाते थे। टोटल 12 लोग हमने इस गैंग के अरेस्ट किए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ के बाद कई चौंकाने वाली बातों का खुलासा हुआ है। पुलिस की माने तो गधा गैंग के ये बदमाश बिहार के मोतिहारी जिले के रहने वाले हैं। इनके गिरोह को बिहार में शटर कटवा और चद्दर गिरोह के नाम से जाना जाता है। ये मोतिहारी में घोड़ासन इलाके में रहते थे जो नेपाल के बॉर्डर पर है। पुलिस के मुताबिक लूटे गए मोबाइलों को ये बदमाश नेपाल में ही बेचते थे और इसकी वजह ये थी कि नेपाल में बेचे गए मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता है और इसी वजह से ये हर बार बच जाते थे। इसमें कुछ भी रिकवरी हुई नहीं है क्योंकि इनका मोडस कुछ ऐसा है कि जिस दिन ये लोग चोरी करते हैं उसी दिन जो गैंग है उसमें से 1 या 2 मेंबर चोरी का पूरा माल लेके इनके मूल गांव जो बिहार में है वो पूरा माल लेके वहाँ चले जाते हैं माल की विलेवाट लगाने के लिए। तो इसलिए हमको चूंकि ये 48 घंटे के बाद हम इनको अरेस्ट कर पाए इसलिए इनके पास से हमको कुछ माल नहीं मिला है, लेकिन हमारी टीम आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए गई हुई है। हमको विश्वास है आगे कुछ न कुछ जो माल की विलेवाट लगाई है वहाँ से हम उसको रिकवर करेंगे। पुलिस की माने तो बिहार के मोतिहारी जिले के बदमाशों के ऐसे 200 से भी ज्यादा गिरोह सक्रिय हैं जो ट्रेन से मुंबई आते हैं और फिर आसपास के इलाकों में मोबाइल की दुकानों को निशाना बनाते हैं। एक गिरोह में अमूमन 5 से 10 बदमाश होते हैं। गिरोह में 2 या 3 बदमाश पहलवान किस्म के होते हैं जो अपने खास औजारों से दुकान के शटर को तोड़ते हैं। बाकी का काम दुबले पतले बदमाशों का होता है जो छोटी सी जगह से दुकान के अंदर घुस जाता है और फिर सारे कीमती मोबाइल समेटकर 9-2-11 हो जाता है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए दिन में रेकी की जाती है और फिर रात को चादर की आड़ में लूट को अंजाम दिया जाता है। ये गिरोह दिन में दुकानों की रेकी करते हैं। दुकान में छोटा मोटा सामान खरीदते समय ये दुकान में रखे पूरे सामान का जायजा लेते हैं
और फिर जिस दुकान में सबसे ज़्यादा सामान रखा रहता है उसी दुकान को रात में लूट लेते हैं। चद्दर के सहारे चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला ये गिरोह वारदात को अंजाम देने के तुरंत बाद इनमें से कुछ लोग बिहार की तरफ रवाना होते हैं और बिहार से नेपाल जाकर पूरा सामान तुरंत बेच देते हैं। एक बार सामान नेपाल पहुंच गया तो उसकी बरामदगी करना पुलिस के लिए आसान नहीं होता है और यही बात कोर्ट में सुनवाई के दौरान इन आरोपियों के पक्ष में जाती है और ये लोग छूट जाते हैं। पुलिस की माने तो पकड़े गए ये बदमाश लूटपाट के दौरान कोड वर्ड में बातें करते थे। पुलिस की आहट होने पर अपने साथियों को सतर्क होने का संदेश देने के लिए ये कहते थे, मास्टर जी का चक्का डोल रहा है। वारदात के बाद कुछ बदमाश चोरी के माल के साथ निकल जाते थे, जिन्हें ये बदमाश कोड वर्ड में गधा बोलते थे। बाद में चोरी के सारे मोबाइल को नेपाल में बेच दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक गधा गैंग के इन बदमाशों को पकड़ने के बाद अब इनके गिरोह में शामिल दूसरे बदमाशों की भी तलाश की जा रही है, जो अब भी मुंबई और आसपास के इलाकों में मोबाइल शॉप्स को निशाना बनाने के लिए घूम रहे हैं। सनसनी